हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी प्लस। आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल्स। ठीक है, तो हम देखेंगे आज कंडीशनल्स में हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। फर्स्ट हम देखेंगे कंडीशनल्स क्या होता है, फिर हम जानेंगे टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स, फिर उसके एग्जांपल्स और वर्कशीट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सब हम आज करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे कंडीशनल्स क्या होता है। स्टार्ट करते हैं। नाउ कंडीशनल्स क्या होता है, जब हम कोई भी सिचुएशन के बारे में बात करते हैं तो वो सिचुएशन में हमने क्या एक्शन लिया और उसका रिजल्ट क्या होगा, वो होता है कंडीशनल्स। अब इसमें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस तीनों इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट में आपने जो एक्शन लिया उसका प्रेजेंट में कैसे रिजल्ट आएगा, या प्रेजेंट में आपने कोई भी एक्शन लिया तो उसका फ्यूचर में कैसे रिजल्ट आएगा। तो यही होता है कंडीशनल्स। तो डिफरेंट इसमें टेंसेस इन्वॉल्व है, इसके लिए टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स तो वो भी हम जानेंगे। फर्स्ट हम एक बार पढ़ लेते हैं कंडीशनल्स क्या होता है। अब पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, कंडीशनल्स जैसे हम प्रेडिक्ट करते हैं कि अगर ये किया होता तो ये होता, तो ठीक है, तो इफ़, इसके लिए कंडीशनल्स में हमेशा इफ़ आएगा। ओके, पढ़ लेंगे। Conditional tenses are used to speculate about what could happen, what might happen, and what we wish would happen. ठीक है, तो ये किया तो क्या होगा, ये किया तो क्या हुआ था, और ये किया तो क्या हो सकता था, वो होता है conditionals. Okay, in English most sentences using the conditional contain the word if. Okay, जैसे मैंने आपको अभी बताया, इफ सेंटेंस में इफ होगा। Many conditional forms in English are used in sentences that include verbs. Verbs क्यों होता है, क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक्शंस। तो एक्शन क्या होता है, वर्ब। तो ओके, इन वन ऑफ द पास्ट टेंसेस। तो पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस तीनों इसमें रहेगा। ओके, तो अब हमने जान लिया कंडीशनल्स क्या होता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स। अब टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स कौन से हैं। फर्स्ट जो है वो है ज़ीरो कंडीशनल्स, सेकेंड फर्स्ट कंडीशनल्स, नेक्स्ट सेकेंड कंडीशनल्स, उसके बाद थर्ड कंडीशनल्स, और लास्ट है मिक्स्ड कंडीशनल्स। ओके, देख रहे हैं आप स्क्रीन में। अब ये जो मिक्स्ड कंडीशनल्स आप देख रहे हो, ये कोई किसी स्कूल में या किसी बुक में आप देखोगे कि 2 टाइप्स ऑफ मिक्स्ड कंडीशनल्स रहता है, बट मैंने यहाँ पे मिक्स कंडीशनल्स एक ही में दोनों भी टाइप्स आपको सिखाया है। तो ठीक है, तो डोंट वरी, आप इसमें दोनों भी कंडीशनल्स, मिक्स कंडीशनल्स मैंने समझा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम एक जो टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स है डिटेल में जानेंगे। नाउ फर्स्ट वन इज ज़ीरो कंडीशनल। अब ज़ीरो कंडीशनल क्या होता है। ज़ीरो कंडीशनल जब हम सेंटेंस में देखते हैं कि कोई भी एक्शन के बारे में बात किया है और उसका रिजल्ट के बारे में बात किया है, और ये जो हम एक्शन और रिजल्ट के बारे में बात करते हैं, ये प्रेजेंट टेंस में हो रहा है। मतलब अभी के जो सिचुएशंस है उसके बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि अभी अगर मैं वो क्लासरूम में गया तो मुझे वो लेक्चर अटेंड करने को मिलेगा। ठीक है, सो इट इज़ अबाउट द प्रेजेंट टेंस। ओके, ऑन द स्पॉट जो एक्शंस होता है वो होता है ज़ीरो कंडीशनल्स। ओके, the zero conditional sentences consist of 2 clauses, an if clause and a main clause. It is used in sentences about the real world and refers to general truths. रियल वर्ल्ड क्यों यहाँ पे मेंशन किया है, क्योंकि आगे जो आप कंडीशनल्स देखने वाले हो उसमें एक कंडीशन ऐसा है जहाँ पे हम ऐसे एक्शन के बारे में या ऐसे रिजल्ट के बारे में बात करेंगे जो इम्पॉसिबल है, जस्ट हमारा इमेजिनेशन होगा। ठीक है, सो दैट इज़, सो यहाँ पे इसके लिए मेंशन किया है कि जो रियल वर्ल्ड का है, जो एक्चुअल हो सकता है। ओके, अब ये हम और डिटेल में जानेंगे जब एग्जांपल्स हम करने वाले हैं। अब यहाँ के स्ट्रक्चर के ज़ीरो जो कंडीशनल है उसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल, मतलब एक्शन भी प्रेजेंट में हो रहा है और उसका रिजल्ट भी प्रेजेंट में ही है। ओके, और इफ़ जो है, जैसे मैंने आपको बताया, हर बार कंडीशनल्स में इफ़ रहेगा। ओके, अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल्स।
सॉरी, ओके, एग्जाम्पल्स देखेंगे हम उससे पहले। फर्स्ट, इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। तो आइस जब हम आइस जो है अगर हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, ऑन द स्पॉट वो मेल्ट होगा, ठीक है। तो दिस एक्शन इज व्हाट, इट इज़ ऑन द स्पॉट, तो प्रेजेंट सिचुएशन में ही हो रहा है। इफ़ यू वर्क टू मच यू गेट टायर्ड। तो अभी तुम इतना सारा, समझो अगर तुम इतना सारा सामान उठा रहे हो तो अभी के अभी तुम टायर्ड भी हो जाने वाले हो। सो दैट इज व्हाट इज जीरो कंडीशनल। थर्ड वन, इफ़ यू स्मोक टू मच योर लंग्स गेट हर्ट। ओके, तो ये भी अगर तुम स्मोक इतना करते जाओगे तो तुम्हारे जो लंग्स है आपको ऑब्वियसली कफ होगा या कुछ भी, तो योर लंग्स इफेक्ट होगा। नेक्स्ट वन, फोर्थ, आई विल गो जॉगिंग इफ़ आई वेक अप अर्ली। तो सुबह सुबह अगर तुम जल्दी उठ गए तो उसी वक्त आप जॉगिंग जा सकते हो। सो दैट इज़ व्हाट इज इट इज़ मैंशनड। ओके, तो ये है ज़ीरो कंडीशनल जो प्रेजेंट में हो रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल इज फर्स्ट कंडीशनल। द फर्स्ट कंडीशनल इज टू टॉक अबाउट थिंग्स विच माइट हैपन इन द फ्यूचर। हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, बट जो एक्शन हम कर रहे हैं वो प्रेजेंट में है, बट जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें फ्यूचर में मिलेगा। ओके, ऑफ कोर्स वी कांट नो व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, बट दिस डिस्क्राइब्स पॉसिबल थिंग्स विच वुड इजीली कम ट्रू। ओके, मतलब जो हमें मालूम है कि ये करेंगे तो ये होगा फ्यूचर में। वैसे जैसे आज मैंने अगर अच्छे से पढ़ाई किया तो फ्यूचर में जो रिजल्ट होगा वो अच्छा होगा, ठीक है। दैट इज व्हाट इज वी कैन प्रेडिक्ट, जो हो सकता है। ओके, इसका भी स्ट्रक्चर यहाँ पे है, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल एंड विल प्लस इन्फिनेटिव। तो विल क्यों, क्योंकि वो हो सकता है आगे। नाउ एग्जाम्पल्स है इसका। फर्स्ट वन, शी विल मिस द बस इफ शी डजंट गो सून। अगर वो यहाँ से जल्दी नहीं निकली बस के लिए तो वहाँ जाके उसको बस नहीं मिलेगा। तो फ्यूचर का जो फ्यूचर मतलब फ्यूचर कभी कभी शॉर्ट टर्म में भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। जैसे मैंने एग्ज़ाम का बताया, 1 या 2 मंथ्स के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा, या फिर जैसे यहाँ पे बस का है ऑन द स्पॉट, मतलब शॉर्ट टर्म पे आपको बस के बारे में जानने को मिलेगा। सेकेंड वन, इफ़ आई हैव कलेक्टेड इनफ मनी आई विल बाय अ कार। अगर मैंने अच्छा खासा पैसा जमा कर लिया तो मैं फ्यूचर में कार बाय कर सकता हूँ। ऑब्वियसली फ्यूचर रहेगा क्योंकि कार बाय करना इज़ नॉट अ शॉर्ट टर्म दिस, आपको बहुत सारा प्रोसेसिंग करना रहता है। नेक्स्ट वन, दे विल मिस द क्लास इफ़ दे डोंट गेट देयर ऑन टाइम। अगर यहाँ से टाइम से नहीं निकले तो क्लास मिस होगा। ओके, तो दैट इज़ व्हाट इज, दिस इज अगेन शॉर्ट टर्म का। समझ में आ गया फर्स्ट कंडीशनल। अभी हम मूव ऑन करेंगे सेकेंड कंडीशनल। द सेकेंड कंडीशनल इज यूज टू इमेजिन प्रेजेंट और फ्यूचर सिचुएशन दैट आर इम्पॉसिबल और अनलाइकली इन रियलिटी। मतलब ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जो रियल वर्ल्ड के बारे में हमने मेंशन किया था ज़ीरो कंडीशनल में, ये सेकेंड कंडीशनल में क्या है, ये पॉसिबल नहीं है, वो बात हम कर रहे हैं। अगर ऐसा किया होता तो ये हो सकता था, तो ये हम वो बात कर रहे हैं जो नहीं हो सकता है। ओके, इम्पॉसिबल है एक्चुअली। इफ़ प्लस पास्ट सिंपल प्लस वुड प्लस इन्फिनेटिव द स्ट्रक्चर। ओके, तो एग्जाम्पल्स इसका देख लेंगे। एग्जाम्पल्स, इफ़ आई वान अ बिग लॉटरी आई वुड बाय अ बिग हाउस। इफ़ आई वान अ बिग लॉटरी, अब तुमने अभी इतना बड़ा घर बाय करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, और बिग लॉटरी मीन्स कितना भी बड़ा लॉटरी हो, आपको घर खरीदने जितना बड़ा लॉटरी तो आपको चांसेस इज़ वेरी लेस। सो दैट इज़ वाई इट इज़ सेड दैट। ओके, सेकेंड वन, इफ़ आई वेर द प्रेसिडेंट आई वुड लोअर द टैक्सेस। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेसिडेंट बनना इज़ नॉट अ ईजी थिंग, इट टेक्स अ वेरी बिग प्रोसेसिंग एंड एवरीथिंग एंड लॉट ऑफ नॉलेज। और दूसरा, अगर तुम प्रेसिडेंट बन गए, लोअरिंग द टैक्सेस is possible, but you have to मतलब एक लिमिट ऑफ टैक्स तुम्हें पे करना ही है हमेशा। सो somewhere it is nearby to impossible. Okay, third one, if I had much more money I would buy a whole country. Now this is completely impossible,
कितना भी पैसा हो होल कंट्री बाय करना इम्पॉसिबल है. ओके, सो दैट इज व्हाट इज सेकेंड कंडीशनल. समथिंग विच यू आर टॉकिंग दैट इज नॉट पॉसिबल, जो नहीं हो सकता वो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो है सेकेंड कंडीशनल. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड कंडीशनल. नाउ the third conditional is used to imagine a different past. We imagine a change in a past situation and the different result of that change. Okay, मतलब ये जो हम बात कर रहे हैं थर्ड कंडीशनल में, इसमें ऑलरेडी वो सिचुएशन हो चुका है, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा किया होता तो ऐसा प्रेजेंट में ऐसा होता. ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. तो एग्जाम्पल्स इसका देख लेंगे. अब फर्स्ट वन, if you had driven more carefully you would not have had an accident. तो अगर पास्ट में अगर संभाल के चलाया होता तो आज ये एक्सीडेंट नहीं होता. ठीक है, तो दैट इज व्हाट ये मेंशन कर रहे हैं. तो इस थर्ड में समझ में आ गया कि हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हम चेंजेस अगर चेंजेस किया होता तो आज प्रेजेंट अभी डिफरेंट होता. If you had given me your email, I would have returned to you. अगर पास्ट में अगेन यहाँ पे पास्ट भी जो है, पास्ट मीन्स नॉट वेरी लॉन्ग पास्ट, शॉर्ट पास्ट या लॉन्ग पास्ट, मतलब बहुत ज़्यादा पहला या अभी जस्ट कल परसों का भी बात हम कर सकते हैं. ओके, तो इफ़ यू हैड गिवन मी योर ईमेल एड्रेस दिया होता तो मैंने तुम्हें लिखा होता. थर्ड वन, इफ़ शी वुड हैव स्टडीड शी वुड हैव पास्ड. अगर अच्छे से पढ़ा होता तो आज एग्ज़ाम पास किया होता. सो दैट इज़ व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट पास्ट. अगर पास्ट में कुछ चेंज लाया होता तो आज प्रेजेंट भी कुछ डिफरेंट चेंज होता. ओके, सो दैट इज़ व्हाट इज़ थर्ड कंडीशनल. नाउ द लास्ट टाइप ऑफ कंडीशनल दैट इज़ मिक्स्ड कंडीशनल. अब यहाँ पे मैंने मिक्स्ड वन कंडीशनल्स लिखा है, बट मैंने आपको दोनों भी समझाया है, दोनों का एग्जाम्पल्स भी है. ओके, तो फर्स्ट इज मिक्स्ड कंडीशनल्स क्या है देखते हैं. वी कैन यूज मिक्स्ड कंडीशनल्स व्हेन वी कैन एक्सपेक्ट अ पास्ट चेंज विद द रिजल्ट इन द प्रेजेंट और अ प्रेजेंट चेंज विद द रिजल्ट इन द पास्ट. ओके, पास्ट चेंज विद द रिजल्ट इन द प्रेजेंट वो हमने देख लिया. प्रेजेंट चेंज विद द रिजल्ट इन द पास्ट वो हम क्या है वो एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको जानेंगे. ठीक है, तो देखेंगे एग्जाम्पल्स. सेंटेंस विद चेंज इन पास्ट विद रिजल्ट इन प्रेजेंट. इफ शी हैडंट गॉट द जॉब इन जापान आई वुडेंट बी विद माई करेंट पार्टनर. अगर वो जॉब जो जापान का जॉब है वो नहीं मिला होता तो ये प्रेजेंट जो मेरा पार्टनर है वो भी मुझे नहीं मिला होता. ओके, तो पास्ट में चेंज किया होता तो प्रेजेंट में भी अलग सिचुएशन होता. ओके, अलग रिजल्ट होता. नाउ अभी से नेक्स्ट टाइप ऑफ मिक्स्ड कंडीशनल, सेंटेंस विद चेंज इन प्रेजेंट विद द रिजल्ट इन द पास्ट. इफ इट वाजंट रियली इम्पॉर्टेंट आई वुडंट हैव कॉल्ड यू ऑन योर हॉलीडे. ठीक है, तो मैंने तुम्हें ये जॉब के लिए नहीं बुलाया होता अगर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता. ठीक है, that is what is change in the present with the different past. Okay, so this is what is conditionals. Okay, तो समझ में आ गया conditionals क्या होता है. actions और उसका result और ये tenses, ये तीन ही आपको ध्यान रखना है. जब ये तीन आप देखोगे तो क्या होता है वो conditionals होता है. ठीक है, तो अब वर्कशीट सॉल्व करेंगे. वर्कशीट अभी फर्स्ट वन, if you try harder you will succeed. nothing more, will आंसर रहेगा इसका will. second one, if he does not start now he dash miss the train. he will miss the train. okay, third one, if I had known her address I dash write to her. I would have written to her. okay, if I had known है यहाँ पे तो I would have written. fourth one, he would buy a car if he dash the promotion. Bracket get. He would buy a car if he got the promotion. Fifth one, if he had been here this dash not happen. If you had been here this would not have
हैपेंड, ओके। वुड नॉट हैव जो है वो आंसर है, वुड नॉट हैव वुड नॉट हैव हैपेंड, ओके। तो ये है, ये मैंने आपके लिए 5 वर्कशीट्स और 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। रिमेनिंग नेक्स्ट पेज में जो 7 है वो आपको सॉल्व करना है। कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप आंसर्स भी डाल सकते हो, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है कंडीशनल्स का, यही फिनिश हो जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, सी यू, बाय बाय।